एक तरफ हेमंत सोरेन ने जमानत की याचिका दाखिल की तो दूसरी तरफ जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई 2 कदम और आगे बढ़ गई। हेमंत सोरेन से ही जुड़े जमीन घोटाला के मामले में ईडी ने जेएमएम नेता और जमीन कारोबारी अंतु तिर्की को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ही अंतु तिर्की के 4 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और ईडी ने अंतु तिर्की के साथ साथ प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को भी गिरफ्तार किया। देखिए रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। एक तरफ हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में पार्टी में सियासी तौर पर उथल पुथल मची हुई है। सीएम चंपाई सोरेन तक नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई अपनी रफ्तार से जारी है। जमीन घोटाला मामले में छापेमारी के अगले ही दिन जेएमएम के पूर्व जिला सचिव और जमीन कारोबारी अंतु तिर्की को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अंतु के साथ प्रियरंजन सहाय, रियल एस्टेट कारोबारी विपिन सिंह और इरशाद को भी गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही ईडी ने अंतु तिर्की के ठिकानों पर दबिश दी थी। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाला मामले में ही ईडी का शिकंजा अंतु तिर्की पर कसा है। सुबह 7 बजे ही ईडी की टीम अंतु तिर्की के 4 ठिकानों पर पहुंची थी। छापेमारी में कुछ डिजिटल डिवाइस, जमीन के कागजात और बैंक अकाउंट बरामद हुए, जिसके बाद देर शाम को अंतु तिर्की को हिरासत में लिया गया। सुबह हुई तो ईडी की हिरासत गिरफ्तारी में तब्दील हो गई। कोर्ट में छुट्टी होने के कारण ईडी ने चारों को विशेष न्यायाधीश के आवास पर पेश किया। पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड मांगी। रिमांड पर फैसला कोर्ट 18 अप्रैल को करेगा। बता दें कि इस मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। 13 दिनों की रिमांड के बाद 15 फरवरी को हेमंत सोरेन को होटवार भेजा गया। 30 मार्च को ईडी चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, एक तरफ पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जमानत याचिका दाखिल की तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई और तेज होती हुई नजर आती है और जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं क्या ईडी को? देखिए, कल ही ईडी की रेड पड़ी थी और कल ही जमानत याचिका पर भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर भी सुनवाई, हालांकि उसकी तारीख जो है 23 तारीख मुकर्रर की गई है। तो 23 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन कल जिस तरीके से ईडी के लगभग 9 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है, वहीं अगर बात की जाए तो अंतु तिर्की जो जेएमएम के बड़े नेता हालांकि बीच में उन्होंने जेएमएम जो है पार्टी की छोड़ दिया था, लेकिन हाल के दिनों में उन्होंने फिर से एक बार पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद पार्टी में कई अहम भूमिका वो निभा रहे थे। अगर 21 तारीख के उलगुलान महारैली की बात की जाए तो उसकी भी जिम्मेवारी अंतु तिर्की के ऊपर ही थी, क्योंकि वो कई चीजों को पार्टी में देखते हैं। ऐसे में अंतु तिर्की के यहाँ जब कल ईडी की रेड हुई तो उसके बाद देर शाम उनको ईडी ने गिरफ्तार भी किया और आज न्यायालय में पेश कर उन्हें जेल भेजा गया। सिर्फ अंतु तिर्की नहीं, जो पूरा मामला है वो हेमंत सोरेन से ही जुड़ा हुआ मामला है, जो बड़गांव स्थित लगभग 8.5 एकड़ जमीन को जो इलीगल तौर पर जो खरीद बिक्री का जो आरोप लगा है, उसी जमीन को लेकर ईडी की रेड जो है अंतु तिर्की समेत विपिन सिंह, मोहम्मद इरशाद और प्रियरंजन सहाय समेत जो करीबी लोग थे अंतु तिर्की के जो जमीन के कारोबारी जो संबंधित थे, उन लोगों के यहाँ ईडी की रेड हुई थी। जब ईडी की रेड इनके यहाँ हुई थी तो कई जो कागजात है, जमीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी वो ईडी को हाथ लगे हैं। तो और साथ ही साथ न्यायालय में जो है 7 दिनों की रिमांड भी ईडी ने मांगी है अंतु तिर्की और विपिन सिंह और इन लोगों के, ताकि जो पूछताछ है वो ईडी जो है डिटेल। देखिए चित्रंजन, अगर हम बात करें तो चुनाव है और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले अंतु तिर्की का नाम और जमीन घोटाले से जुड़ना क्या जेएमएम के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? देखिए, बिल्कुल आप जो परेशानियां हैं जेएमएम के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बढ़ती जा रही, क्योंकि ईडी की जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विनोद सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक उर्फ पिंटू, इसके साथ जो अब हाल के दिनों में नया नाम जुड़ गया अंतु तिर्की, विपिन सिंह, इनका तमाम जो लोग है जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो जेएमएम के करीबी रहे हैं और जो जिन लोगों का जो काम है वो जमीन से जुड़ा जो कारोबार है, तो उन सभी लोगों के साथ जो है वो तार जो है वो हेमंत सोरेन के जुड़े हुए थे।
उन तारों के अब जो डिटेल्स पिंटू के यहाँ जो प्रेस सलाहकार हैं, पिंटू के यहाँ रेड में मिली थी और उनके करीबियों के यहाँ जब ईडी की रेड हुई तो जो कागजात मिले हैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर नए नए लोगों के जो तार है नाम है वो जुड़ते जा रहे हैं और उनके यहाँ ईडी की रेड जो है लगातार दबिश जो है वो चलती जा रही है। इसी कड़ी में ईडी जो अंतु तिर्की हैं जेएमएम के नेता, उनके यहाँ भी ईडी की दबिश हुई। अब यहाँ से जो नाम जो मिले हैं, जो डिटेल्स मिलेंगे, उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई ईडी करेगी। लेकिन जो मुश्किलें हैं जेएमएम के लिए, हेमंत सोरेन के लिए, वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी चितरंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि अंतु तिर्क जो कि जेएमएम के एक बड़े नेता बताए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर पर ईडी ने बीते दिन ही दबिश दी थी और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की सूचना है। हालांकि अब ईडी ने रिमांड की भी मांग की है। तो वैसे में देखने वाली बात हुई कि जब अंतु तिर्की से इस मामले में पूछताछ होती है तो क्या कुछ और निकल कर सामने आता है, क्योंकि ये जो जमीन घोटाला मामला है इसके तार कहीं ना कहीं बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। लगातार इसमें कार्रवाई जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ये वही मामला है कि इसी मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जेल में फिलहाल बंद है।